श्री डोंगरी जी महाराज तत्वार्थ रामायण में लिखते हैं कि दशरथ महाराज ने स्वप्न की बात आगे चलाते हुए कहा, गुरुदेव, स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे आंगन में बड़े बड़े देवता और ऋषि पधारे हैं। मेरे आंगन में कीर्तन हो रहा है, मैं ब्राह्मणों की पूजा कर रहा हूँ, गायों का दान दे रहा हूँ, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे घर तब परमात्मा प्रकट होने हैं को है, तुम्हारे भाग्य का उदय हुआ है। गुरुदेव, पीछे तो मैंने स्वप्न में देखा कि ठाकुर जी आरती उतारते हैं। मैं बहुत प्रेम से श्री अंग की निहार रहा हूँ। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है, धीरे धीरे इसमें तहास्य कर रहे हैं। गुरु जी, पीछे तो मैंने देखा कि ठाकुर जी की के श्रीअंग में दिव्य तेज निकला और वह कौशल्या के पेट में समा गया। ठाकुर जी ने कौशल्या के पेट में प्रवेश किया। तो दशरथ महाराज की बात सुनकर वशिष्ठ ऋषि को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने कहा, राजन, स्वप्न बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि परमात्मा पुत्र रूप में तुम्हारे घर पधारने वाले हैं। यह स्वप्न उसी का सूचक है। दशरथ महाराज ने आनंद में आकर पूछा, महाराज, परमात्मा मेरे घर पुत्र रूप में आएंगे क्या? गुरुदेव ने कहा, बालक होंगे, और ऐसे बालक होंगे जिसे आज तक किसी के घर में पैदा ही नहीं, भविष्य में होंगे नहीं। साक्षात परमात्मा पुत्र रूप में आएंगे। राजा को सदा थी कि मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वो सत्य ही बोलते हैं। राजा की वृद्धावस्था थी, घर में पुत्र संतान मिली नहीं थी। उसने गुरुदेव की बात सुनकर राजा के नेत्र सजल हो गए और उनको विश्वास हो गया कि मेरे घर परमात्मा पधारे नहीं। गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वशिष्ठ से पूछा, महाराज, परमात्मा कब पधारेंगे? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन, ये जगत काल के अधीन है और काल राम जी के अधीन है। राम जी का सेवक श्री राम जी के काल भी काल है। श्री राम जी कब पधारेंगे ये मैं क्या जानूं? मैं तुमको क्या कहूं? इसकी इच्छा होगी तो ही पधारेंगे। वे कब आएंगे ये कोई कह नहीं सकता। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न स्वप्न है। इससे मन को लगता है कि 24 घंटे के अंदर अवश्य कृपा करके पधारेंगे, परमात्मा पधारने वाली है। यह स्वप्न तुमसे मुझसे कहा है कि ठीक है, परंतु तो ये स्वप्न की बात किसी से न कहना। स्नान करके परमात्मा का ध्यान करो, जप करो, स्मरण करो। थोड़े समय में ही आनंद की कोई वार्ता सुनने को मिलेगी। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा ने स्नान किया और ठाकुर जी को ध्यान करके बैठे। आज रामनवमी प्रातःकाल, आज स्वर्ण अवसर पर सूर्योदय हुआ है। अयोध्या जी में सरयू के किनारे आज संतों की भीड़ लगी हुई है। श्री राम जी दर्शन के लिए प्राण तरस रहे हैं। अनेक महात्मा, अनेक वैष्णव दर्शन के लिए जब आतुर हो जाते हैं तभी अवतार होता है। प्रातःकाल से कौशल्या माता के ध्यान बैठी हुई है। कौशल्या ने दासियों को, नौकरों को आज्ञा दी कि तुम सब बाहर जाओ, मैं न बुलाऊं तब तक कोई अंदर नहीं आना, मुझे एकांत में बैठकर ध्यान करना है। एकांत में कौशल्या जी परमात्मा का ध्यान करती हुई तन्मय हो गई। श्री राम दर्शन के लिए अब उनके प्राण तड़प रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश धाम को छोड़कर आज अयोध्या में आए। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। चारों वेद उनके 4 शिष्य बने। श्री राम राम जप करते हुए अयोध्या की गलियों में स्थिर फिर रहे हैं। शिवजी के इष्ट देव बालक श्री राम और शिवजी बालक राम का नित्य ध्यान करते हैं। लोग पूछते हैं, महाराज, आपका नाम क्या है? शिवजी ने कहा, मेरा नाम सदाशिव जोशी। ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हूँ। शिवजी की इच्छा है कि रघुनाथ जी जब प्रकट होने लगे, इसलिए मैं कौशल्या के घर में जाऊँ। कौशल्या रामलला को मेरी गोद में देगी, मैं रामलला को रखूँगा, राम से मिलूँगा, राम साथ एक हो जाऊँगा। शिवजी महाराज राम नाम का जप करते करते विचरण करते हैं। साधु महात्मा सन्यासी सभी सरयू गंगा के किनारे बैठे हैं। सीताराम 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 ऐसा जप करते हैं। संतन्मय हो रहे हैं। कब प्रकट होंगे, कब दर्शन देंगे, सभी को दर्शन की आतुरता लगी हुई है। परम पवित्र समय का आगमन हुआ। दसों दिशाएं प्रसन्न हुई और शीतल मन सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश में देवता गंधर्व ऋषि अप्सरा बाजे बजा रहे हैं, धुंध भी बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। राम नाम का कीर्तन करते हुए सब तन्मय हो रहे हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में अग्निकुंड विराजे हुए हैं। अग्नि भी कुंड में बाहर आ रहे हैं। श्री रामलला का दर्शन का आतुरता जगी हुई है। साधुओं का मन कितने शांत हुआ है। परम चित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि पूर्णवसु नक्षत्र का सुयोग मध्यान्ह काल में माता कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप में परमात्मा प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसी प्रकार में संग गदा चक्र गदा पदमधारी चतुर्भुज महाराज के दर्शन कौशल्या को हुए। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर बताते हैं, मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किसी भी जाति का हो, वो मेरी सेवा पूजा करता रहता है, वह मुझे तन्मय हो जाए तो उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ में स्पर्श कर देता हूँ। कौशल्या को दर्शन में अति आनंद हो रहा था। कौशल्या माँ ने परमात्मा की स्तुति, सुंदर स्तुति की। मेरा हित और कल्याण करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। हे नाथ, आपका ये स्वरूप अति सुंदर है, मंगलमय है, परंतु लोगों को ऐसी शंका होगी, 4 हाथ वाला ऐसा बड़ा लड़का कौशल्या किस पर आया? मेरी इच्छा है कि मैं आपको गोद रूप में खिलाऊं, आपको महल रहूँ, आप माँ माँ का कह मुझे बुलाओ, मेरे पीछे फिरो, इसलिए आप ये स्वरूप छोड़कर बाल रूप धारण करो।
बाल लीला का आनंद हो रहा। कौशल्या को जब कौशल्या की ने जब प्रार्थना की, परमात्मा ने माता का आज्ञा का चित्रभूत स्वरूप को भूलना नहीं। ये स्वरूप नित्य ध्यान रखना, माता जी को स्वरूप का ध्यान करा के चित्रभूत स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए। दो कौशल्या वाले बालक श्री राम प्रकट हुए। श्री अंग में मेघ श्याम लामला के नेत्र बहुत सुंदर है। रघुनाथ जी की घुंघराले बाल अति मनोहर लगते हैं। माँ को अति आनंद हुआ। माता ने के मन में ये अनुभव हुआ कि मेरा लाला राम कितना सुंदर है, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, किसी की नज़र न लग जाए। कौशल्या नारायण नारायण ऐसा कीर्तन करती हुई नजर उतारती। एक दासी को लगा कि अंदर कुछ गतिशीलता लगती है, बालक आ गया है, अन्य कुछ है। दासी दौड़ती अंदर गई। अंदर चारों ओर प्रकाश था। कौशल्या माँ विराजी हुई थी। माँ की गोद में बालक श्री राम थे। बालक श्री राम के दर्शन करते करते दासी को बहुत आनंद हुआ। वह दोनों हाथ जोड़कर चित्रवत खड़ी रही गई और आंखें स्थिर हो गई, शरीर स्थिर हो गया। दासी स्तब्ध रह गई। रामलला के दर्शन में शरीर की सुध खो बैठी। कौशल्या के दासी आई हुई देखा। माँ के गर्भ में नवरत्न का एक सुंदर हार था। कौशल्या ने वह हार गले से उतार कर दासी को देने लगी, परंतु श्री राम के दर्शनों में अति आनंद में दासी को हार लेने की इच्छा हुई नहीं। कौशल्या ने कहा कि आग्रह किया, तुम्हारे सबके आशीर्वाद से ये बालक आया है, आज तो लेना ही पड़ेगा। दासी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ ये हार तो तुम्हारे गले में शोभा देता है, इस हार को लेकर मैं क्या करूँगी, इसको तुम अपने गले में रखो, मुझे ये शोभा नहीं देता। परंतु माँ आज मेरे आंगन में अवसर, आज मैं मांगू वही मुझे दो। कौशल्या माँ ने कहा, तू मांग, तू जो मांगेगी वही तुझे दे दूंगा। दासी ने कहा, माँ राम जी के दर्शन होने के पश्चात मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं राम जी को गोद में लूँ। मुझे ऐसी भावना होती है कि मैं राम जी को खिलाऊँ, राम जी के साथ खेलूँ, राम जी के साथ एकाकार हो जाऊँ। माँ मैं हार लेने के नहीं आई, मैं तो राम जी को लेने आई हूँ। राम जी को मुझे 2-5 क्षण के लिए मेरी गोद में दे दो, मुझे अन्य कुछ दिखाई नहीं देता, मैं राम जी से मिलने आया हूँ। कौशल्या को दासी के पास बैठाकर उसी गोद में बालक श्री राम को दिया। श्याम रामचंद्र की जय। हजारों वर्ष जन्म से ये जीव ईश्वर से बिछड़ा हुआ है, परमात्मा से बिछड़ा हुआ पड़ा है। जीव आज परमात्मा से मिलता है। आज दासी का ब्रह्म संबंध हुआ। दासी रामलला को छाती से लगाती है, प्यार करती है। जीव ईश्वर का मिलन हुआ। अति आनंद में दासी को देख शुद्ध बुद्ध न रही। एक दासी दौड़ती दौड़ती महाराज दशरथ के पास गई। दशरथ महाराज प्रभु का स्मरण कर रहे थे। दासी ने महाराज से कहा, महाराज महाराज बधाई हो, पुत्र का जन्म हुआ। दशरथ महाराज को अति आनंद हुआ। गुरु जी ने कहा ही था कि 24 घंटे में अंदर आनंद का समाचार सुनने मिलेगा। राजा का आनंद हृदय से स्वाता नहीं था। वो आंखों में रास्ते बाहर निकलने लगे। दशरथ राजा विचार करने लगे कि स्वप्न में मैंने देखा कि परमात्मा ने कौशल्या के पेट में प्रवेश किया। गुरुदेव के कहते थे कि परमात्मा पुत्र रूप में पधारेंगे। यही दशरथ महाराज ने दास से पूछा, बालक कैसा है? दास ने कहा, बालक बालक महाराज बालक कैसा है वह कोई भी कह नहीं सकता। देवता भी श्री राम का वर्णन कर सकते नहीं। जो मन वाणी से परे है उसका वर्णन कौन कर सकता है? महापुरुष बुद्धि से इनका अनुभव करते हैं, इनका वर्णन कोई कर सकता नहीं। आंख को दिखाई देता है परंतु उसको बोलना आता नहीं। इस जीव को बोलना आता है परंतु ये देख सकती नहीं, ये अंधी है।